नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप करप्शन इन जुडिशरी को लेकर जो विवाद हो रखा है उसके बारे में सुन रहे होंगे। क्या है कि एनसीईआरटी ने अपने एक चैप्टर में इसका मेंशन कर दिया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। आप देख सकते हो खबर, सीजेआई आइज सुओ मोटो केस ओवर एनसीईआरटी क्लास 8 टेक्स्ट बुक चैप्टर एलिजिंग करप्शन इन जुडिशरी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। हुआ क्या है, मामला क्या है, क्या हमारे देश में स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या कहते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली समझिए, अगर कोई भी मामला जाता है, केस जाता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली जाएगा और उन्हीं को डिसाइड करना है। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप में से जितने भी एस्पिरेंट 2027 और 28 की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक। और साथ ही साथ 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो आपके घर पर भेजा जाता है। अभी फ्लैट 50% डिस्काउंट चल रहा है। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव फॉर दिस डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। बेसिकली क्या है ना, ये जो कंट्रोवर्सी है वो किस तरफ है। क्लास 8 की एक बुक है, सोशल साइंस टेक्स्ट बुक, आप देख सकते हो, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 8 पार्ट 2। तो इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक के अंदर एक चैप्टर में करप्शन को लेकर मेंशन किया गया है। करप्शन किसमें? जुडिशरी के अंदर। और इसी को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका रिएक्शन आया। लेकिन ये जो इशू है, इसकी वजह से कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल खड़े उठ रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल और एजुकेशनल क्वेश्चन खड़े उठ रहे हैं कि यहाँ पर एकेडमिक कंटेंट का फ्रीडम होना चाहिए कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके रेपुटेशन का क्या होगा। जो क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है जुडिशरी को, क्या उसके ऊपर लिमिटेशंस लगानी चाहिए। और इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट का क्या रोल होगा। मतलब कई सारे सवाल हैं जो हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में मेंशन क्या किया गया है। क्या है कि आप सब जानते हो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, उसके अकॉर्डिंगली कई सारी चीजें रिवाइज की जा रही हैं। तो एनसीईआरटी ने अपना जो रिवाइज टेक्स्ट बुक है क्लास 8 का, उसके अंदर कुछ बदलाव किया और उसमें एक चैप्टर के अंदर ये टाइटल मेंशन कर दिया, द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी, जिसके अंदर यहां पर कई चीजों पर डिस्कशन किया गया है। मतलब हमारी जो इंडियन जुडिशरी है उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा है। मतलब ऐसा नहीं है कि जुडिशरी को लेकर सिर्फ करप्शन के बारे में मेंशन किया गया है, ओवरऑल जुडिशरी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें करप्शन एक मेजर चैलेंज है। तो यहां पर सबसे पहला जो डिस्कशन हुआ इसमें वो है करप्शन इन जुडिशरी को लेकर। बुक के अंदर मेंशन किया गया है कि करप्शन मे एग्जिस्ट एट वेरियस लेवल्स इन जुडिशरी। मतलब ये नहीं कहा जा रहा है बुक के अंदर कि पूरा जो जुडिशियल सिस्टम है वो करप्ट है, खत्म है, ऐसा नहीं। मतलब कि अलग अलग लेवल पर कुछ जगहों पर जो करप्शन है जुडिशरी में हो सकता है। यहां पर कई इंस्टेंसेस हैं मिसकंडक्ट के, अनएथिकल बिहेवियर के, जिसकी वजह से पब्लिक ट्रस्ट अंडरमाइन होती है। आप सबको याद होगा दिल्ली हाई कोर्ट के अभी जो रिसेंट जज हैं, पिछले साल कितना ज्यादा विवाद हुआ था, राइट। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो है वो काफी जरूरी हो जाती है, ताकि क्रेडिबिलिटी जुडिशरी की बची रहे। तो यहां पर आई होप आप समझ पा रहे होगे कि चैप्टर के अंदर यह क्लेम नहीं किया गया है कि पूरी जुडिशरी जो है वो करप्ट है, रादर देन यहां पर करप्शन को एज चैलेंज की तरह बताया गया है बच्चों को समझाने के लिए, लाइक अदर इंस्टीट्यूशनल जो वीकनेसेस होते हैं हमारे देश के अंदर। और करप्शन तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुडिशरी में, आप सब जानते हो हमारे देश का शायद ही कोई ऐसा सिस्टम होगा, शायद ही कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जहां पर आपको करप्शन देखने को ना मिले। खैर, यहां पर इसके अलावा मैसिव केस बैकलॉग के बारे में भी चर्चा हुआ है। मतलब टेक्स्ट बुक में बताया गया स्टैटिस्टिकल डेटा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 81,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं, हाई कोर्ट के अंदर 62 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं, और लोअर कोर्ट्स में तो आप समझिए करोड़ों में केसेस जो है इस समय पेंडिंग में चल रहे हैं। तो बेसिकली ये जो डेटा है वो बच्चों को दिखाया जा रहा है, ताकि जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेस है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में वो कितना ज्यादा है। और हम कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, कुछ वैसा ही चीजें समझाने की कोशिश की जा रही थी। और साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज्म है वो भी एक्सप्लेन किया बुक के अंदर। बुक के अंदर जो जुडिशियल कोड ऑफ कंडक्ट है वो डिस्कस हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसीजर है इंपीचमेंट ऑफ जजेस का वो डिस्कस हुआ है, इंटरनल ग्रीवियंस मैकेनिज्म कैसा है सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशरी के अंदर वो डिस्कस हुआ है, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी का इंपॉर्टेंस कितना है। तो कंटेंट के अंदर प्रॉब्लम्स भी गिनाई गई हैं, और जो एग्जिस्टिंग सेफगार्ड्स हैं उन सभी का आपको मेंशन देखने को मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या हो गया। क्या है कि कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया है। सुओ मोटो कॉग्निसेंस का मतलब देखिए क्या होता है। नॉर्मली अगर हम देखें कोई भी केस कैसे चलता है, जब कोई एक पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल करती है, केस फाइल करती है। लेकिन यहां पर सुओ मोटो में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है खुद से, मतलब किसी ने
कुछ बोला नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है, कहीं पर कोई इश्यू है, तो सुप्रीम कोर्ट खुद से भी यहाँ पर सीरियस मैटर में जो है सवाल खड़े कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया और इसमें जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑब्जर्वेशन आया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने देखिए क्या बोला, जुडिशरी कैन नॉट बी अलाउड टू बी डिफेम्ड। मतलब कहीं ना कहीं उनका मानना था कि एनसीईआरटी में जो इंक्लूड किया गया है जुडिशियल करप्शन को लेकर, इसकी वजह से जुडिशरी को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। यहां पर उन्होंने कहा कि द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। मतलब जो बेंच है उन्होंने एक्सप्रेस किया कंसर्न कि जिस तरह से स्कूल टेक्स्ट बुक के अंदर ही करप्शन की बात कही जा रही है जुडिशरी को लेकर, और एंड दैट टू विदाउट एडिक्वेट कॉन्टेक्चुअल बैलेंस, तो इसकी वजह से जो पब्लिक का फेथ है जुडिशरी में वो अंडरमाइन होगा और स्पेशली जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक परसेप्शन क्रिएट होगा कि जुडिशरी तो करप्ट है। ऐसा यहां पर कहीं ना कहीं सीजीआई कहना चाह रहे थे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पेक्ट है वो कमजोर होने लगेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और जो सीजीआई वो नहीं चाहते कि इस तरह की चीजें हों। और सिर्फ वही नहीं, यहां पर आप देखोगे कई जो सीनियर लॉयर्स हैं, कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के लीडर्स भी हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को सीजीआई के सामने रखा और कहा कि जो बुक है उसमें सिर्फ जुडिशरी के करप्शन की बात क्यों कही जा रही है, यहां पर ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, हर जगह करप्शन है, सबके बारे में बात करो। सो उनका ऐसा मानना था, जो वकील हैं उनका ऐसा मानना था कि ये जो प्रॉब्लम है वो सेलेक्टिव तरीके से लिया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। खैर यहां पर अब क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन, क्योंकि देखो कोई भी मुद्दा जो है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को लेकर कि क्या टेक्स्ट बुक के अंदर अगर हम जुडिशियल करप्शन की बात कर रहे हैं तो क्या ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेकर खतरा है। आप सब जानते होंगे एक लैंडमार्क केस के बारे में, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसके अंदर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट माना गया हमारे संविधान का, जो कि नहीं हटाया जा सकता। तो टेक्स्ट बुक के अंदर ये परसेप्शन क्रिएट करना जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी डैमेज होगी, कहीं ना कहीं कोर्ट को लगता है कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ है, तो ये एक मुद्दा है। दूसरा है फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर। आप सब जानते हो आर्टिकल 19(1) गारंटी देता है हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, लेकिन आर्टिकल 19(2) भी कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर हम एकेडमिक्स में करप्शन को लेकर अगर डिस्कस करते हैं जुडिशरी को, तो क्या ये डिफेमेशन है जुडिशरी का? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन है। देखो मैं यहां पर हाँ सही या गलत नहीं कह सकता, अल्टीमेटली चीजें कोर्ट में जाएंगी, वहां पर डिसाइड होगा, आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हो। फिर तीसरा है यहां पर एकेडमिक फ्रीडम ऑफ डोमेस्टिक ट्रांसपेरेंसी को लेकर, डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी को लेकर। डेमोक्रेसी के अंदर आई एम श्योर ये एक बात पक्की होनी चाहिए कि सारे इंस्टीट्यूशन, भले ही वो जुडिशरी हो, पॉलिटिक्स हो, पुलिस हो, कोई भी हो, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो आप कह दो कि हम उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। कोई भी इंस्टीट्यूशन, दे मस्ट बी ओपन टू क्रिटिसिज्म। सिटीजन्स को अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और स्टूडेंट्स को भी ये समझना चाहिए यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर टेक्स्ट बुक के अंदर इसका डिस्कशन हो रहा है, तो क्या इसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशन की डीलेजिटिमाइजेशन है वो करने की कोशिश की जा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर अब देखो ये जो इशू है वो पॉलिटिकली और सोशली इतना सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि जुडिशरी को हम फाइनल इंटरप्रेटर मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का और गार्जियन मानते हैं फंडामेंटल राइट्स का। एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है उसके ऊपर चेक रखती है जुडिशरी। तो पब्लिक का ट्रस्ट अगर इरोड होगा जुडिशरी से तो रूल ऑफ लॉ भी वीक होगा, कंप्लायंस जो है कोर्ट के ऑर्डर्स का वो यहाँ पर नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी जो है वो इंपैक्ट हो सकती है। दैट इज वाई जुडिशरी जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। जब भी इस तरह के रेपुटेशन की बात होती है ना जुडिशरी के, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, उसको नहीं लाने देते। तो ओवरऑल लास्ट में क्वेश्चन यही होता है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। देखो दो तरह की विचारधारा आपको देखने को मिलेगी, एक पोजीशन 1 है और पोजीशन 2 है। पोजीशन 1 ये कहता है कि स्टूडेंट्स को रियल चैलेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कत है, करप्शन है, भले वो जुडिशरी क्या ना हो, तो स्टूडेंट्स को अगर वो नहीं पता होगा तो वो रियल वर्ल्ड के बारे में कैसे जानेंगे। लेकिन दूसरा परसेप्शन ये कहता है कि यहाँ पर जो यंग माइंड्स हैं उनको हमें इंस्टीट्यूशनल क्रिटिसिज्म से रोकना चाहिए, उनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए। फिर एक तरफ पोजीशन है ट्रांसपेरेंसी को लेकर, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी हमारी डेमोक्रेसी मजबूत रहेगी। लेकिन यहाँ पर दूसरा पोजीशन है, उनका यह कहना है कि देखिए करप्शन जो है इसकी वजह से जो ट्रस्ट है वो वीक हो जाता है। अगर हम बहुत ज्यादा करप्शन पर फोकस करेंगे तो यहाँ पर ट्रस्ट कमजोर होगा। और यहाँ पर एक पोजीशन ये भी है कि जो फ्लॉज हैं, गड़बड़ी हमारे डेमोक्रेसी के अंदर, अगर हम उसको एक्नॉलेज करेंगे तभी तो हम रिफॉर्म लाएंगे। जब तक हम उस प्रॉब्लम को एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे तो रिफॉर्म कैसे आएगा। लेकिन दूसरा
दूसरा विचारधारा ये कहता है कि नहीं, अगर हम फ्लॉज को ही हाईलाइट करेंगे तो अल्टीमेटली ये डिफेमेटरी की तरफ जाएगा मामला। तो दोनों विचारधाराएं, बाकी आप किधर हो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, आप क्या सोचते हो इसको लेकर। और देखो यहाँ पर जैसे ही मैं देख पा रहा था कि जो सीजीआई ने बोला इसको लेकर कि सही नहीं है, यहाँ पर हम जुडिशरी को बदनाम नहीं होने देंगे, उसके बाद जो खबरें आ रही हैं, देखो अगेन गवर्नमेंट ने नहीं बोला है, लेकिन जो सोर्सेस से खबरें आ रही हैं, मीडिया में खबर चल रही है, उसमें बताया जा रहा है कि जो जुडिशरी वाला पोर्शन था ना करप्शन को लेकर, वो शायद ये हटाने जा रहे हैं। तो लेट्स सी अब क्या होता है इसको लेकर, बट आई होप कि जो पूरा मुद्दा था वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विद रेफरेंस टू एनसीईआरटी, क्योंकि हम एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें 2027-28 कोई भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा जो बैच है जिसमें कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, अभी 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।